बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 वेरिएशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम जिन प्रोपोर्शंस के थ्योरम्स पे बात करेंगे उनमें से सबसे पहले है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन a प्लस b रेशो b इज इक्वल टू c प्लस d रेशो d। यानी अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लें नोमिनेटर में ओवर डिनोमिनेटर, तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लें और d पे यानी फोर्थ प्रोपोर्शन से डिवाइड कर दें, तो वो रेशोज आपस में इक्वल होंगी। या इसकी सेकंड फॉर्म, अगर हम डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लें दोनों तरफ, तो भी दोनों रेशियोज सेम रहेंगी। इसी तरह हमारा जो सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, तो ये भी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो से रिलेटेड है। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में हम ऐड कर रहे थे और थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई सी दो रेशियोज ए रेशियो बी और सी रेशियो डी हों, तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी रेशो b इज इक्वल टू c माइनस डी रेशो b, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म a रेशो a माइनस बी इक्वल टू c रेशो c माइनस डी। स्टूडेंट्स, हम जो थ्योरम्स पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये थ्योरम पहले दोनों यानी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो से मिलके उन दोनों को कंबाइन करके बना है। तो हमारे पास अगर कोई सी दो रेशोज ए रेशो बी और सी रेशो डी हों, तो हम उनको इस थ्योरम की रूल से कुछ इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम कंपोनेंडो को यूज कर रहे हैं, तो a प्लस बी रेशो डिवाइडेंडो को a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो c माइनस डी। या फिर हम डिवाइडेंडो थ्योरम को पहले यूज करके माइनस में पहले लिख लें a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी रेशो c प्लस डी। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट 1 है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें एट लास्ट a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d हासिल हो जाए। तो अभी हम इस आज के लेक्चर के स्टार्ट में कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम पे बात करके आए, तो हम आज के अपने लेक्चर में ज़्यादातर इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो इस थ्योरम में हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो के मुताबिक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यूज़ करते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। हम पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, इसी तरह ओवर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये काम हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे से एक ही तरह से किया। अब हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। तो चूंकि न्यूमिनेटर के अंदर सेंटर में प्लस था जिसके साथ कोई चेंज नहीं आता, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस था, तो हम माइनस की वजह से साइन चेंज कर देंगे। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 5b प्लस का और 5b माइनस का है, ये आपस में कट हो जाएंगे, जबकि 4a प्लस 4a 8a। इसी तरह 4a प्लस 4a माइनस इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जबकि 5b प्लस 5b 10b हो जाएगा।
इसी तरह दूसरी साइड पे 5d की और ओवर में 4c की कटिंग हो जाएगी, जबकि वैल्यूज आपस में बाकी वाली ऐड हो जाएंगी। इस तरह हमारे पास फाइनल में आंसर आएगा 8a ओवर 10b इक्वल टू 8c ओवर 10d। हम अगर चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। तो हमने a रेशो b फाइंड करनी है या a ओवर b फाइंड करना है, तो इसके साथ जो दूसरे नंबर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए उनके रेसिप्रोकल से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10/2 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करने से 10 ओवर 8 इंटू 8a ओवर 10b इज इक्वल टू 10 ओवर 8 इंटू 8c ओवर 10d। तो कटिंग होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a ओवर b इक्वल c ओवर d, विच मीन्स a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारी, इस वैल्यू को हम थ्योरम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो वाला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हम न्यूमिनेटर में इसको ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट। इसी तरह लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं। न्यूमिनेटर में चूंकि दरमियान का साइन प्लस है तो कोई चेंज नहीं आएगा दोनों साइड्स पे, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो कटिंग्स के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी उसमें 2a प्लस 2a ओवर 9b प्लस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 2c ओवर 9d प्लस 9d। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 4a ओवर 18b इज इक्वल टू 4c ओवर 18d। यहाँ हम कटिंग भी कर सकते हैं, 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, और हम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 4 ओवर 18 की कटिंग करने के लिए हम 4 ओवर 18 के रेसिप्रोकल यानी 18 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 18 18 की और 4 4 की कटिंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। दैट मीन a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, इस पार्ट को भी हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे, यानी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करते हुए हम इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को रिजॉल्व किया, साइन चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है 2ac स्क्वायर ओवर 2b d स्क्वायर इज इक्वल टू 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब। तो हमें a ओवर b और c ओवर d चाहिए, बाकी कटिंग करने के लिए उनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, यानी a रेशो b और c रेशो d आंसर मिल जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, इस पार्ट को भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करेंगे। और रेसिप्रोकल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग के बाद हमारे पास लास्ट पे सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी, जिसको हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स पिछले सबक में हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो के बारे में पढ़। आज हम दो नए थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे,
जिनमें से पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। लफ्ज़ इन्वर्टेंडो इन्वर्ट से है, यानी उलट करके लिखना, जिसको रेसिप्रोकल भी हम कहते हैं। इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन b रेशो a इज इक्वल टू d रेशो c। यानी अगर हम a और b के दरमियान रेशो है तो उसको b रेशो a कर लेंगे। इन दोनों सूरतों में आंसर या कंडीशन सेम रहेंगी। दूसरा थ्योरम है हमारा आज का थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। लफ्ज़ अल्टरनेंडो जो है अल्टरनेट से है, बदलना। तो हम एक साइड का डिनोमिनेटर दूसरे साइड के न्यूमिनेटर से इंटरचेंज करेंगे। इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन a रेशो c इज इक्वल टू b रेशो d। तो आज हम पहले थ्योरम्स के साथ साथ इन दो नए थ्योरम्स को भी अपने क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। तो चूंकि ये हमें रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। तो यूज करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, जिसमें हम न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही काम हम राइट साइड पे भी करेंगे। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। न्यूमिनेटर में प्लस की वजह से नो चेंज, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज। अब न्यूमिनेटर में सेकंड और फोर्थ वैल्यू, जबकि डिनोमिनेटर में फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू की आपस में कटिंग हो जाएगी। बाकी वैल्यूज जो बचेंगी वो हमारे पास आ गई पी ए प्लस पी ए ओवर क्यू बी प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस पी सी ओवर क्यू डी प्लस क्यू डी। तो दोनों वैल्यूज सेम है, आपस में ऐड हो रही हैं। हमारे पास आ जाएगा 2pa ओवर 2qb इक्वल टू 2pc ओवर 2qd। तो हमें a रेशो b और c रेशो d फाइंड करना है। 2p और 2q की कटिंग करनी है, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के बाद कटिंग, और कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c रेशो ओवर d। तो इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। पार्ट नंबर 6, a प्लस b प्लस c प्लस d ओवर a प्लस b माइनस c माइनस d इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c माइनस d ओवर a माइनस b माइनस c प्लस d। अब हमारे पास पहले जो क्वेश्चन थे उसमें दो टर्म्स थी एक वैल्यू के अंदर, अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। तो हम इसको पहले उसी मेथड से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी हम इनको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम के बाद ब्रैकेट्स को ऑफ करने के लिए साइन चेंज डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमिनेटर में प्लस है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सिंप्लीफाई, कटिंग्स कर लेंगे। कटिंग्स के बाद जो कैलकुलेशंस आती हैं, तो 2a प्लस 2b ओवर 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 2a माइनस 2b ओवर 2c माइनस 2d। अगर हम गौर करें तो ये सेम वैल्यूज़ नहीं है, यानी जैसे हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में करते हैं तो हम 2c प्लस 2d और 2a माइनस 2b को आपस में अल्टरनेट करेंगे, यानी हम अल्टरनेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2b ओवर 2a माइनस 2b इक्वल टू 2c प्लस 2d ओवर 2c माइनस 2d। अब हम अगेन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करेंगे। साइन चेंज किए, कैलकुलेशन,
कटिंग के बाद हमारे पास जो बाकी वैल्यूज बची इनको आपस में प्लस कर दिया, 4/4 की आपस में कटिंग, इस तरह हमारे पास आ गया a/b इक्वल टू c/d, और रेशियो की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे a/b इज इक्वल टू c/d। इस तरह हमारा आंसर आ गया और यही हमने प्रूव करना था। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7, इसकी वैल्यू भी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हम इसमें भी पहले कंपोनेंट और डिवाइडेंडो यूज़ करेंगे। कंपोनेंट और डिवाइडेंडो यूज़ करने के बाद हम वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमें कोई मज़ीद थ्योरम की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ हमने यूज़ किया कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम, उसके फॉर्मेट में लिखा, ब्रैकेट्स को ऑफ किया, यानी डिनोमिनेटर में साइन को चेंज किया। कटिंग के बाद हमारे पास जो बाकी वैल्यूज बचती हैं, एक जैसी वैल्यूज को आपस में प्लस कर देते हैं। अब यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी तरह सेम कंडीशन आ गई कि ये वैल्यूज आपस में एक जैसी नहीं है, तो हम 4c + 6d और 4a - 6b को अल्टरनेट कर देंगे, यानी यहाँ भी हम अल्टरनेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें अगेन कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ किया। कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, साइन कन्वर्जन, उसके बाद जो कटिंग और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हमने आपस में डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब 8/12 की कटिंग करने के लिए 12/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह हमारे पास आ जाएगा a/b इक्वल टू c/d, जिसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू c/d। पार्ट नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, a² + b² ओवर a² - b² इक्वल टू ac + bd ओवर ac - bd। तो यूज़ करते हैं कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम। हम पहले इनको ऐड कर देंगे और ओवर में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। प्लस से नो चेंज, जबकि माइनस से सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं b² - b² इनकी कटिंग हो जाएगी, ओवर में a और -a² जो है कट हो जाएंगे। इसी तरह राइट साइड पे bd और -bd, जबकि ओवर में ac और -ac की कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा a² ओवर b² + b² इक्वल टू ac + ac ओवर bd + bd। कैलकुलेशन 2a² ओवर 2b² इक्वल टू 2ac ओवर 2bd। 2 की आपस में कटिंग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है a/b इक्वल टू c/d, और रेशियो की फॉर्म में a/b इज इक्वल टू c/d। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2y ओवर x - 2y प्लस x + 2z ओवर x - 2z if x is equal to 4yz ओवर y + z। इस क्वेश्चन में हमने x + 2y ओवर x - 2y प्लस x + 2z ओवर x - 2z फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारी गिवन वैल्यू है x इज इक्वल टू 4yz ओवर y + z। तो 4 के फैक्टर्स हमारे पास बन जाते हैं 2 × 2 तरफ 2.2yz ओवर y + z। तो हमने स्टेप 1 में x + 2y ओवर x - 2y फाइंड करना है, तो यहाँ से 2y को x की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x ओवर 2y इक्वल 2z ओवर y + z। अब हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक हम न्यूमिनेटर को एक दफ़ा डिनोमिनेटर के साथ प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके से लिखते हैं। तो हम यहाँ डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे
हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, इसी तरह ओवर में 2z माइनस ब्रैकेट में y प्लस c। अब इनकी ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो न्यूमिनेटर की वैल्यू एज इट इज रहेगी और डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया y प्लस 3z ओवर z माइनस y। तो यहाँ पे z माइनस वाई को अरेंज कर लेते हैं, यह आ जाएगा माइनस वाई प्लस सी, माइनस को कॉमन किया तो माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज। इस तरह हमारी इक्वेशन 1 आ गई x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इक्वल टू माइनस y प्लस 3z ओवर y माइनस c। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हमने x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z फाइंड करना है, तो हम अगेन 4yz के फैक्टर्स बना लेते हैं और यहाँ से 2z को x की साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया x ओवर 2z इक्वल टू y ओवर y प्लस c। अब हम इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इक्वल टू 2y प्लस y प्लस c ओवर 2y माइनस इंटू y प्लस c। तो ब्रैकेट्स ऑफ की, सिर्फ ओवर में माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज हो गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 3y प्लस z ओवर y माइनस c। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को गिवन कंडीशन के मुताबिक ऐड करेंगे। By adding equation 1 and 2, we get x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z इक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन की जो फर्स्ट राइट साइड थी उसको लिखेंगे, तो माइनस y प्लस 3z ओवर y माइनस z प्लस सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड 3y प्लस z ओवर y माइनस z। तो चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यही इनका एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास आया माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3y प्लस z। ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने फाइंड करनी है, तो हम इस साइड पे कोई भी स्टेप सॉल्व करने के लिए नहीं करेंगे, हम सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट से माइनस की वजह से साइन चेंज, जबकि सेकंड ब्रैकेट जो है वो सिर्फ ऑफ हुई है, प्लस की वजह से नो चेंज। सिंप्लीफाई करते हैं 2y माइनस 2z ओवर y माइनस c। तो यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, 2 को कॉमन किया तो 2 इंटू वाई माइनस सी ओवर y माइनस सी, इनकी आपस में कटिंग हो गई। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया 2। पार्ट नंबर 2, ये पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरह है, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, जबकि गिवन वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। तो हम फाइंड कर रहे हैं m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। सॉल्व करते हैं गिवन वैल्यू, यहाँ भी हम 10 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 5s are 10, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2.5 np ओवर n प्लस p। तो हम फर्स्ट कंडीशन में m प्लस 5n फाइंड करेंगे, यहाँ से हमने 5n को x की साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो x ओवर 5n इक्वल टू 2p जो कि बाकी रह गया था ओवर n प्लस p। अब यहाँ हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करेंगे। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई x प्लस 5n ओवर x माइनस 5n विच इज इक्वल टू 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n प्लस p। ब्रैकेट को सॉल्व किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया n प्लस 3p ओवर p माइनस n। अब p और n को अरेंज कर लेते हैं, माइनस n प्लस p, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसी, माइनस कॉमन किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई x प्लस 5n ओवर x माइनस 5n इक्वल टू माइनस n प्लस 3p ओवर n माइनस p।
पार्ट 2 x प्लस 5p ओवर x माइनस 5p फाइंड करने के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p, 10 के फैक्टर्स बन गए। अब 5p को x की साइड पे शिफ्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास आ गया x ओवर 5p इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p। तो यहाँ भी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करेंगे। एक दफ़ा प्लस करके लिख दिया, एक दफ़ा माइनस करके। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया x प्लस 5p ओवर x माइनस 5p विच इज इक्वल टू 3n प्लस p ओवर n माइनस p। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इन इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस x प्लस 5n ओवर x माइनस 5n प्लस x प्लस 5p ओवर x माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस n प्लस 3p ओवर n माइनस p प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। तो यहाँ राइट साइड पे दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, एलसीएम बना लेंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगा माइनस n प्लस 3p प्लस 3n प्लस p। ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे जबकि प्लस की वजह से नो चेंज। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2n माइनस 2p में से 2 कॉमन हो सकता है। 2 को कॉमन किया तो बाकी n माइनस p न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। पार्ट नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6a if x is equal to 12ab over a minus b। फाइंड करेंगे x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6a। तो हमारी गिवन वैल्यू थी x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6। अब चूंकि हम 6a जो है x वाली साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर 6a इक्वल टू b ओवर a माइनस b। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a इक्वल टू 2b प्लस a माइनस b ओवर 2b माइनस a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई। अब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a था, जबकि अभी हमारे पास फाइंड हुआ है x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a। तो अब x माइनस 6a को ऊपर ले जाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम हम दोनों वैल्यूज को इन्वर्ट कर देंगे। इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3b ओवर a प्लस b। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। तो 12 के फैक्टर्स और यहां से 6b को हम x के ओवर में ले आए बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b ओवर 2a माइनस a माइनस b। ब्रैकेट्स ऑफ सिंप्लीफाई तो इक्वेशन 2 हो गई x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 3a माइनस b ओवर a प्लस b। चूंकि ये हमारी गिवन कंडीशन जो सेकंड जो हमने फाइंड करनी है उसके इक्वल है तो यहाँ हम इनको इन्वर्ट नहीं करेंगे। अब दोनों जो इक्वेशंस बनी है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस a प्लस 3b ओवर a प्लस b माइनस 3a माइनस b ओवर a प्लस b। डिनोमिनेटर सेम है तो यही हम एलसीएम में कॉमन कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a
माइनस एक्स प्लस 6b ओवर एक्स माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3b माइनस इंटू 3a माइनस b ओवर a प्लस b। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ की, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन आने के बाद हमारे पास आ गया माइनस ए प्लस बी। हम यहाँ इन दोनों वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 इंटू बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z if x is equal to 3yz ओवर y माइनस z। हम फाइंड करेंगे x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। तो सॉल्व करते हैं, हमें गिवन वैल्यू में दिया गया है x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। तो हम फर्स्ट कंडीशन यानी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम राइट साइड से 3y को x के ओवर में ले आते हैं। इस तरह x ओवर 3y इज इक्वल टू, यहाँ 3y जब चला जाएगा तो बाकी z रह जाएगा, z ओवर y माइनस z। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हम इनको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, प्लस के साथ ब्रैकेट ऑफ हो गई, माइनस के साथ साइन चेंज हो गए। सिंप्लीफाई किया, अब चूंकि हमने x माइनस 3y को ऊपर फाइंड करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। इससे हम अपनी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह इक्वेशन 1 जो है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y आ जाएगी माइनस y प्लस 2z ओवर y के इक्वल। अब सेकंड कंडीशन को फाइंड करते हैं, तो यहाँ x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z है, उसके लिए हम 3z को x की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस तरह x ओवर 3z इक्वल टू y ओवर y माइनस z। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हम वैल्यूज़ को एक दफ़ा न्यूमिनेटर में ऐड करके जबकि डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, इस तरह माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 2 हमारी बन गई x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल टू 2y माइनस z ओवर z। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x माइनस 2y ओवर x प्लस 2y माइनस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2z ओवर y माइनस 2y माइनस z ओवर z। अब यहाँ y और z हमारी वैल्यू का LCM बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में y और z को LCM बना लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो आ जाएगा z इंटू माइनस वाई प्लस 2z माइनस वाई इंटू 2y माइनस z। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ओवर y z। 2 को कॉमन कर लिया और उसके बाद फिर हमने प्लस वाली वैल्यू को पहले और माइनस की वैल्यू को बाद में नोट कर लिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया x माइनस 2y ओवर x प्लस 2y माइनस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2 इंटू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर y z। पार्ट नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ s minus 3p over s plus 3p plus s plus 3q over s minus 3q if x is equal to 6pq over p minus q। तो फाइंड करेंगे s minus 3p over s plus 3p plus
एस प्लस 3q ओवर एस माइनस 3q। सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू हम 6 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 2 × 3 और इसमें से 3p को x की साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरह x ओवर 3p इक्वल टू q ओवर p माइनस q। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया। इस तरह x प्लस 3p ओवर x माइनस 3p इज इक्वल टू p प्लस q ओवर माइनस p प्लस 3q। तो चूंकि माइनस हम ऊपर चाह रहे हैं तो इन्वर्टेंडो थ्योरम यूज करेंगे। फिर हम दोबारा इसको q के लिए सॉल्व करेंगे। तो 3q हम ओवर में ले आते हैं, x ओवर 3q इक्वल 2p बाकी बच जाएगा, ओवर में p माइनस q। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट्स को ऑफ किया और साइन चेंज किए, सिंप्लीफाई किया तो हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करते हैं। ऐड करते हुए हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम है, तो वही हमारे एलसीएम बन जाएंगे। तो एलसीएम कॉमन हो गया और माइनस p प्लस 3q प्लस 3p माइनस q, इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। अब हम एक जैसी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। यहाँ 2p प्लस 2q ओवर p प्लस q बचा, तो न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन कर लेते हैं। इस तरह 2 × p प्लस q ओवर p प्लस q, तो p प्लस q और p प्लस q की आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, जिसकी वैल्यू है x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 ओवर 13। इस क्वेश्चन का भी मेथड सेम ही होगा। हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यूज करते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो इनको एक दफ़ा हमने न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर लिया और एक दफ़ा न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कर लिया। यही काम हमने राइट साइड पे, यानी 12 प्लस 13 ओवर 12 माइनस 13। तो अब ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लगाई थी उनको ऑफ किया, तो इन ब्रैकेट्स का प्लस की वजह से ऊपर कोई चेंज नहीं आया, जबकि माइनस की वजह से यहाँ सेकंड ब्रैकेट का साइन चेंज हो गया। स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद जब साइन चेंज किए तो हम यहाँ वैल्यूज़ की कटिंग करते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर एक दफ़ा माइनस में है, जबकि दूसरी दफ़ा प्लस, ये आपस में कट हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस में है और दूसरी दफ़ा माइनस में है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। हमारे पास बाकी बचेगा जो न्यूमिनेटर है वो दोनों वैल्यूज बचने वाली प्लस में है, तो 2 × x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में x माइनस 4 की जो दो वैल्यूज बच रही हैं वो दोनों माइनस में, इक्वल टू 12 प्लस 13 25 ओवर 12 माइनस 30 माइनस 1। अब ये माइनस 1 से और 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी। इस तरह हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब स्क्वायर को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू प्लस 5।
x माइनस 4 5 की साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 5x माइनस 20, x की वैल्यूज को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ, तो सिंप्लीफाई किया, माइनस 4x इक्वल माइनस 18, माइनस 4 को 18 की साइड पे ले गए, अब यहाँ पे माइनस की माइनस से और 4 की 18 से कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई 9/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल माइनस 5 रखते हैं, माइनस 4 को 5 की साइड पे शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ऑफ की, अब आ गया माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20, x की वैल्यूज को एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो x प्लस 5x 6x, 2 प्लस 20 22, x के साथ जो 6 है 22 की साइड पे डिवाइड कर देगा, इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 11/3, तो हमारा आंसर बनेगा 11/3 एंड 9/2। जी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। पार्ट नंबर 7, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इसको भी हम यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो 2 चूँकि न्यूमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 2/1 लिख लेते हैं, ताकि जब हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ कर रहे हो तो हमारे लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाए। तो यहाँ हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ऑफ किया, तो न्यूमिनेटर में चूँकि प्लस है सेंटर में तो उसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। इज इक्वल 2 + 1 3 हो गए और 2 - 1 1। अब कटिंग सेकंड और फोर्थ वैल्यू न्यूमिनेटर में से कट हो जाएंगे, जबकि डिनोमिनेटर में से फर्स्ट और थर्ड वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर की दो वैल्यूज न्यूमिनेटर में, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर की दो वैल्यूज डिनोमिनेटर में रह जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। जी तो स्टूडेंट्स 2 और 2 की कटिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर रूट की कटिंग के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ गया। स्क्वायर्स की स्क्वायर रूट से कटिंग के बाद हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 3 का स्क्वायर 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 9 की साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 18। अब x की वैल्यूज को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 2। तो माइनस करने से स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आया माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20। माइनस 8 को 20 की साइड पे शिफ्ट करते हैं, डिवाइड करेगा तो माइनस 20 ओवर माइनस 8 की कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। एक्स स्क्वायर की कटिंग करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी, इस तरह x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 का होल स्क्वायर रूट। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/3।
स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को भी अपने पहले क्वेश्चन की तरह ही कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम से सॉल्व करेंगे। न्यूमिनेटर में हम इनको ऐड कर लेंगे, जबकि डिनोमिनेटर्स में इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। ब्रैकेट्स में चूंकि न्यूमिनेटर में प्लस है तो उसके साथ साइन चेंज नहीं होंगे, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। और हम राइट साइड पे भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ 4/2 की कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा -2, जबकि लेफ्ट साइड पे भी सिंप्लीफिकेशन और कटिंग के बाद 2/-2 आ जाएगा। तो 2 और 2 की कटिंग और माइनस की इस लेफ्ट साइड और राइट साइड के माइनस की आपस में कटिंग के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह होगी। स्टूडेंट्स, 2 की 2 से और माइनस की माइनस से कटिंग के बाद हमारे पास बचा x² प्लस 8p² का होल स्क्वायर रूट ओवर x² माइनस p² का होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर रूट की कटिंग के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर आया, स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कटिंग और 2 का स्क्वायर 4। अब x² माइनस p² को 4 की साइड पे ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा x² प्लस 8p² इज इक्वल टू 4x² माइनस 4p²। अब x की वैल्यूज को लेफ्ट और p की वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया x² माइनस 4x² इज इक्वल टू माइनस 4p² माइनस 8p²। सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यूज को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -3x² इज इक्वल टू p की वैल्यूज को सॉल्व किया तो -12p²। अब 3 को शिफ्ट करते हैं, माइनस की माइनस से और 3 की फिर 12 से कटिंग हो जाएगी, तो x² इक्वल -12/-3 p का होल स्क्वायर। तो कटिंग कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 4p²। अब स्क्वायर की कटिंग के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4p² का होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे, हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू +-2p। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हो गया +-2p स्क्वायर ब्रैकेट में। पार्ट नंबर 9, सॉल्व x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब ओवर x + 5 होल क्यूब प्लस x - 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 13/14। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को भी यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम सॉल्व करेंगे। पहले हम इनको ऐड कर लेंगे और ओवर में माइनस, इसी तरह राइट साइड पे प्लस और ओवर में माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे और कटिंग के बाद हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी 2 × x + 5 होल क्यूब ओवर -2 × x - 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 27/-1। तो यहाँ भी हम 2 और 2 की और माइनस की कटिंग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x + 5 का होल क्यूब ओवर x - 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27। तो क्यूब की कटिंग के लिए क्यूब रूट ले लेते हैं, हमारे पास आ गया x + 5 ओवर x - 3, तो 27 3 का क्यूब था। तो x - 3 को 3 की साइड पे शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x + 5 इक्वल 3x - 9। x की वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट, उसके बाद -2 को -14 की साइड पे शिफ्ट किया, डिवाइड x इज इक्वल टू 7। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।